हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम देखेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट ना एक मिक्सचर होता है जिसमें ऐड होता है सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सॉन लाइक एयर एंड एडमिक्सचर। और क्लियर बोलूँ तो कंक्रीट एक मिक्सचर होता है जिसमें होती है सीमेंट, रेती, गिट्टी, पानी। और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है कि उस मिक्सचर को हम कितनी ईजी वे में इसको प्लेस कर सकते हैं उसके वर्केबल प्लेस पे। आइए फॉर्मल डेफिनेशन से समझते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। द टर्म वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंडिकेट द ईज और डिफिकल्टी विच द कंक्रीट इज हैंडल्ड एंड प्लेस्ड। मतलब वो डिफिकल्टीज और ईज जिसको कंक्रीट हैंडल करता है और प्लेस होता है। अब कौन सी डिफिकल्टीज को वो हैंडल करता है आइए समझते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट शुड बी इन प्रॉपर रेशियो। तो सबसे पहले जो वाटर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंक्रीट मिक्सचर में, कंक्रीट में। और वो एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। वाटर का अमाउंट एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम ज़्यादा होगा तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। देखते हैं क्या। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन कॉन्क्रीट इज़ मच मोर देन रिक्वायर्ड तो इट विल रिजल्ट इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कॉन्क्रीट। अगर हम वाटर का अमाउंट ज़्यादा रखेंगे रिक्वायरमेंट से तो इसका रिजल्ट होगा हमको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट देखने को मिल सकता है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब हमको एक ऐसा कंक्रीट क्रिएट होता हुआ दिख सकता है जो नॉन यूनिफॉर्म वे में होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर आप कंक्रीट बना रहे हैं, आप एक उसको मिक्सचर तैयार कर रहे हैं और अगर उसमें आप पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो क्या होगा। एंड देन इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन कंक्रीट इज़ लेस देन रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट से अमाउंट पानी का कम होगा तो इट विल रिजल्ट इन डिफ़िकल्टी टू हैंडल एंड प्लेस इन इट पोजिशन। मतलब अगर पानी का अमाउंट कम होगा तो हमको देखनी पड़ सकती है डिफ़िकल्टीज़ कि हम उसको जिस पोजीशन के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं, जहाँ प्लेस करने के लिए हम उधर प्लेस नहीं कर पाएंगे, उसको प्लेस करने में हमको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। और जनरली अ हायर वाटर सीमेंट रेशियो इज़ रिक्वायर्ड फॉर गुड वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। एक गुड वर्केबल कंक्रीट के लिए हमको सीमेंट का और वाटर का हायर रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। द फंक्शन ऑफ वाटर टू लुब्रिकेट द कंक्रीट। तो पानी का काम होता है क्या है, वाटर का काम होता है कि वो लुब्रिकेट करता है कंक्रीट को। लुब्रिकेट मतलब चिकना करना। द लुब्रिकेट शुड बी इन सच अ मैनर इट प्रोड्यूस कंक्रीट विदाउट सेग्रीगेशन, विदाउट लॉस ऑफ होमोजेनिटी एंड टू फिनिश। मतलब हमको इस वे में लुब्रिकेट करना है कंक्रीट को कि वो हमको ऐसा कंक्रीट प्रोड्यूस हो जिसमें सेग्रीगेशन ना हो और लॉस ऑफ होमोजेनिटी ना हो। सेग्रीगेशन में मतलब कुछ डिफरेंट अलग अलग ना हो और कुछ हमारी होमोजेनिटी लॉस ना हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज द कंक्रीट शुड एनेबल टू बी फुली कंपैक्टेड विथ अ गिवन एफर्ट्स एट साइड। मतलब जो कंक्रीट ऐसा होना चाहिए वो हम जिस प्लेस पे उसके लिए तैयार कर रहे हैं, जिस प्लेस के लिए उसको तैयार कर रहे हैं वो फुली कंपैक्टेड होना चाहिए उस प्लेस के लिए। द कंक्रीट विच इज़ ईजी फॉर हैंडलिंग एंड प्लेसिंग इज़ अनवर्केबल कंक्रीट। जो कंक्रीट ईजी हो हैंडलिंग में और प्लेसिंग में उसी को वर्केबल कंक्रीट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है कि कंक्रीट को हम मिक्सचर को किस तरह से इजी वे में हैंडल कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो, उसी को वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।